रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस पाक में आता है कि तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह खता जो है वो मिटा देता है। ये भी याद रखे कि जो हकूकुल्लाह है वो सब ख़त्म कर देगा, लेकिन हकूकुल बाद का मामला तो रह जाएगा। फिर भी अपनी रहमत से बंदे को वो पास करके तो जन्नत का हकदार बना देगा। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला बंदे को किस तरह नवाजता है और किस तरह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और गंदगी से उठा के उसको नेकियों की तरफ कैसे माइल फरमाता है। और जो सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमा के अपने दामन से वाबस्ता करके उसे वली कामिल कैसे बना देता है। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो सलाम के दौर में एक दफ़ा कहत साली हो गई और जो है वो अनाज नहीं आ रहा था और हर तरफ कहत साली हो गई। तो आप अलैहि सलातो सलाम ने जो है वो अपने सारे उम्मतियों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और दुआएं मांगते हैं। आप सबको इकट्ठा करके एक मैदान में लेके चल गए। जब चले गए तो वहाँ पे जाके आपने इल्तिजाए और दुआओं का सिलसिला शुरू किया। बूढ़े भी थे, बैल भी थे और नौजवान भी थे, बच्चे भी थे। तो सब को लेके गए कि अल्लाह ताला किसी ना किसी के बरकत से, किसी ना किसी के सदक़े में हम पे बारिश बरसा देगा। है बारिश ना हुई तो आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्या मेरी कदर व मंज़िलत तेरी बारगाह से गिर गई है कि तूने इतनी देर लगा दी और बारिश नहीं हमें अता की। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने ये बारिश एक बंदे की वजह से रोकी हुई है जो इसमें मौजूद है। ये जो 70,000 है, ये 40,000 है, इनमें एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मेरी मसलसल नाफरमानी कर रहा है। तो ये बारिश भी मैंने उसी की वजह से रोकी हुई है। वो जब तक इन सफ़ों से निकल के बाहर ना निकला मैंने बारिश कोई नहीं देनी, कोई बारिश बुरिश नहीं, जब तक कि वो बंदा बाहर ना निकल जाए। आप अलैहिस्सलातो सलाम ने निदा फरमा दी, ऐलान फरमा दिया कि एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ कर रहा है, उसकी वजह से बारिश रुकी हुई है। वो अल्लाह का नाम लेके तो निकल जाए ताकि हम पे बारिश आए। उस बंदे ने इधर देखा, ऐसे देखा, उधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, सारी सफ़ों की तरफ उसने निगाह दौड़ाई, हर तरफ देखा और कहा मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ जो 40 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हूँ और अल्लाह ताला ने मेरी वजह से बारिश रोकी है। तो अब तो मैंने बाहर निकलना है, तो बारिश आनी है, अब क्या करूँ। अब उसने
दिल ही दिल में जो है तौबा करना शुरू कर दी। ए अल्लाह, तू मेरे पर्दा रख, तू मेरे ऐबों को जानता है, तू मेरे ऐबों के ऊपर पर्दा डाल दे और हमें बारिश दे दे। अल्लाह, मैं आगे गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह, मैं आगे तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह, तुझे नाराज़ करने वाले काम आगे नहीं करूँगा। तू बारिश अता फरमा दे, मेरा पर्दा रख ले। आज बड़े मजमे में मेरा पर्दा रख ले। अभी वो निकला ही नहीं, इधर से घटाएं और छम्मा छम बारिश। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से गुस्सीले थे। कहा, या अल्लाह, तूने तो कहा था कि बंदे की वजह से मैंने बारिश रोकी, अभी तो वो निकला ही नहीं और तूने बारिश भी भेज दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए बंदे, ए मेरे हास बंदे, ए मेरे महबूब बंदे, ए मेरे मूसा, मैंने जिसकी वजह से बारिश रोकी हुई थी उसी की वजह से बारिश बरसाई है। मैंने उसी के सदके में, उसी की वजह से, उसी की बरकत से अब बारिश बरसाई है जिसकी वजह से रोकी हुई थी। या अल्लाह, हमें भी दिखा वो अपना वली, और अब वो मेरा दोस्त है, मेरा वली है, अब मेरा कुरब वाला है, मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह, हमें भी वो कुरब वाला बंदा दिखा कि हम उसकी ज़ियारत कर सकें। अल्लाह, दिखा ना, हमें दिखा दे कि हम भी तेरे वली हास की ज़ियारत कर सकें, जिसकी वजह से तूने सारी बलाएं हम पे डाली हुई थी और बारिशें नहीं डाल रहा था, तो उसकी बरकत से तूने हम पे बारिश बरसाई, आज हमें उसकी ज़ियारत करवा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा, जब वो गुनाहगार था, जब वो ऐब वाला था, जब वो जानी था, जब वो खराब था, जब मेरी नाफरमानी करने वाला था, मैंने तब नहीं दिखाई, और अब जब वो मेरा वली बन गया, मेरे कुरब वाला बन गया, तो मैं से फिर बेपर्दा करूँगा? ये नहीं हो सकता। बारिश होगी, आप लोग जाएं। तो देखें कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे की लाज रख ली। उसने पुकारा, ए रब, तेरे सिवा मेरा कौन है? तू मेरे ऐबों को जाहिर ना कर, मेरे ऐबों के ऊपर पर्दा डाल। तू ही तो अर्रहम राहिमीन है, तू ही तो सत्तार है, तू ही तो पर्दा रखने वाला, मेरा पर्दा रख ले। तो अल्लाह ने कैसा पर्दा रखा, उसे माफ़ी फरमा दिया, उसे पाक साफ भी कर दिया, और उसको ऐसा हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ, सारे गुनाहों से पाक। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इस तरह के वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में बड़े मिलते हैं, क्योंकि नाफरमान कौम थी बनी इसराइल वाले, तो वो कोई ना कोई पंगा लेते रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम को वो उम्मत मिली हुई थी, तो वो कोई ना कोई गड़बड़ेशन जो है ना वो पैदा करते रहते थे। ये चीज़ें उनके ऊपर आती रहती थी, वबा, ले जान, कहर, साली, ये सारा कुछ उनके साथ होता रहता। तो एक दफ़ा कहर साली हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो पहाड़ पे जाके दुआ मांगते हैं। सब जो है पहाड़ के तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर जाके पहाड़ के ऊपर तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने कभी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो मेरे साथ आए, बाकी सारे वापस चले जाए। जिसने कभी जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो बस वो मेरे साथ आए, बाकी कोई ना आए। और आप बेफिक्र होके तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहे। आपने सोचा कि अब मेरे पीछे कोई भी ना होगा, किसी ना किसी से तो कोई गलती हो जाती है, तो अब कोई भी नहीं होगा मेरे पीछे। जब पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चल रहा था पीछे पीछे। कहा, क्या तूने कोई गुनाह नहीं किया? वो कहता है, या नबी अल्लाह, मुझे अपने गुनाहों का याद नहीं कि मैंने कभी कोई गुनाह किया हो। हाँ, एक है, तो अगर आप उसे गुनाह समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। तो कहा क्या? कहा कि एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था, तो रास्ते में जो है ना एक दरवाज़ा खुला था और उसके आगे पर्दा लटका हुआ था। पर्दा ऊंचा था, तो मुझे ना
वहाँ पर्दे के अंदर जो मेरी ऐसा ध्यान पड़ा तो पर्दे के अंदर ना मुझे टांगे नजर आई, पिंडलियाँ। पता नहीं अब वो मर्द की पिंडलियाँ थी या औरत की पिंडलियाँ थी, मुझे ये नहीं पता कि वो मर्द की पिंडलियाँ थी या औरत की पिंडलियाँ थी, ये मैंने नहीं देखा। बस ऐसे नजर पड़ी और मैंने ऐसे घुमा ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने अपनी आँख को जिसने देखा था उसको मैंने ज़ाया कर दिया। मैंने उसमें उंगलियां डाल डाल के उसको अंधा कर दिया, उसको ज़ाया कर दिया कि तूने ना देखने वाला काम देखा है। तो या नबी अल्लाह, अगर ये मेरा अमल नहीं सही तो मैं वापस चला जाता हूँ, गुनाह के ज़ुमरे में आता है तो मैं वापस चला जाता हूँ, अगर सही है तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया कि तू मेरे साथ चल। फिर वो दोनों पहाड़ के ऊपर गए और जाके तो वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलातो सलाम ने कहा तू दुआ कर और मैं आमीन करता हूँ। तो वो बंदा दुआ करता गया और मूसा अलैहिस्सलाम आमीन करते गए। अभी वो पहाड़ से पूरी तरह नीचे भी नहीं आए थे कि छमाछम बारिश बरसना शुरू होगी और वो दोनों हजरात जो थे अलैहिस्सलाम और रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दोनों जो है भीग के पहाड़ से नीचे है। तो देखें, हमने देखा कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए तौबा करता है, तौबा तो नसूख करता है, तो अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता फरमाता है। और जो बंदा आकड़ता है तो अल्लाह ताला उसके साथ बुरा करता है। इसी तरह बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो बहुत बड़े शराबी थे। उनकी तौबा का वाक़या कुछ इस तरह बना कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शराब के धुत नशे में जो है वो महल्ले में बैठते थे। इतनी शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे कि लोग कहते थे ये रिंद है, ये अपने पाँव पे खड़ा रहता है, ढोल दें जिसे जितनी मर्जी पिला दो। इस तरह के शराबी थे। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, ताबी। तो उनको जो है वो सोए हुए थे, उनको अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का दीदार हुआ। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया कि बिशर को जाके हमारा सलाम कहो। वो बेदार हुए, उन्होंने कहा बिशर तो बहुत बड़ा शराबी है, ये शैतानी ख्वाब होगी। फिर उन्होंने वज़ू किया, 2 रकात नमाज नफल पढ़े और सो गए। फिर वो आप चली और कहा हमारा बिशर को सलाम दो। फिर उठे, फिर तसल्जुल के शिकार हो गए कि वो तो बहुत बड़ा शराबी है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से कैसे पैगाम आ सकता है, ये शैतानी वसवसा हो सकता है। फिर जो है वो सो के 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, वज़ू किया, तो फिर अल्लाह ताला का दीदार हुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने जाना है कि नहीं जाना कि हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करें, जाओ और उसको जाके हमारा पैगाम दो, सलाम दो। अब वो बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, वो शराब खाने में होते थे। वो सीधा शराब खाने में गए और शराब खाने के बाहर जो पहरेदार था उसे कहा कि बिशर से कहो कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। तो बिशर हाफी उस वक़्त नंगे पाँव थे, वो दौड़ते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा पता नहीं अब मेरे लिए अल्लाह का क्या इत्काब आया होगा, क्या अज़ाब की बशारत आई होगी, क्या सज़ा आई होगी, पता नहीं, अल्लाह है। तो उन्होंने हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पे बैत की, तौबा की और अल्लाह का पैगाम रसीद किया और तौबा कर ली। और तौबा तो नसूह ऐसी की कि वो वली अल्लाह बन गए। अब उनके तौबा का वाक़या कैसे बनता है कि वो बाजार में नशे में जा रहे थे, वहाँ उन्हें एक पुर्जा मिला कागज़ का, उसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने उसे उठाया, झाड़ा, 15 पैसे का इत्र खरीदा, उसके ऊपर लगाया और उसको ऊंची जगह पे रख के कहते हैं तेरा ये मकाम नहीं, तेरा ये मकाम है।
उस पुर्जे की वजह से, उस बिस्मिल्लाह के तहरीम की वजह से, उसके एहतराम की वजह से अल्लाह ताला ने उनको रिंदों की सफ से निकाल लिया, शराबियों की सफ से निकाल लिया और अपना नेक बंदा बना लिया और अपना मुखलिस आशिश अतिक बना के उनको वली अहद के वली के ओहदे पे फाइज फरमा दिया। देखें कि अल्लाह की रहमत जो है बहाने तलाश करती है। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब के ऊपर हैवी हो गई है। जब बंदा तौबा तो नसूह करता है, अल्लाह ताला का हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसका हो जाता है और उसको अपना वली कामिल बना लेता है और उसकी दुआएं कबूल फरमाता है और उसे मुस्तजाबुल दावत बना देता है। आमीन बजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।